फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं जिन्हें डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स है वो ड्रिप का यूज़ करते हैं, यानी कि उन पर बोतल चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट पर बोतल लगाते हैं यानी बोतल चढ़ाते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वो नॉर्मल टाइप्स की होती हैं। जैसे नॉर्मल सलाइन होती है, यानी उस पर NS लिखा होता है, DNS लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इनके बारे में। आज हम देखने वाले हैं इनके यूज़ के बारे में, और हम देखने वाले हैं इनके अंदर कितने टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटली फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स के बारे में। जो फ्रेंड डॉक्टर्स जो ड्रिप चढ़ाते हैं उनमें वो कितनी प्रकार की बोतलों का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं NS, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, और सेकंड हमारा DNS यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और D5, D10, D25 सॉल्यूशंस, और RL। तो फ्रेंड्स, आपने RL भी देखा होगा, जो डॉक्टर बोतल चढ़ाते हैं उनके ऊपर लिखा होता है RL, जिसे हम बोलते हैं रिंगल सॉल्यूशन। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं NS यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये किस कंडीशन में डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं, यानी कि किस कंडीशन में इसका इसे ड्रिप चढ़ाते हैं पेशेंट के ऊपर जिस बोतल पे NS लगा होता है। और हम देखने वाले हैं कि ये किस सीरियस कंडीशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर 0.9% हमारा NaCl प्रेजेंट होता है 100 ml के अंदर। यानी फ्रेंड्स, अगर जो बोतल है अगर वो 1 kg की है तो उसके अंदर 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं इसके यूज़ के बारे में कि जो NS वाली बोतल होती है वो डॉक्टर किस कंडीशन में यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके यूज़ हैं जैसे डायरिया है, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि आपको दस्त लग जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो वाटर है बॉडी का वो रिमूव हो जाता है, और उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, उसे आपके ऊपर चढ़ाते हैं यानी कि ड्रिप लगाते हैं आपकी। और सेकंड इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर ब्लड है वो लॉस हो जाता है, और वाटर भी जो बॉडी फ्लूइड है वो भी लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज फॉर बाउंड वॉशिंग, यानी कि आपने देखा होगा जो बाउंड वगैरह यानी घाव वगैरह हो जाता है, डॉक्टर उसको वॉश करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर लेते हैं। यूज टू गिवन इंजेक्शन, यानी कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे जो ड्राई फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं, उसके साथ में एक बोतल आती है उसमें नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए डॉक्टर्स नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी डोज के बारे में, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो फ्रेंड्स, इसका जो नॉर्मल सलाइन का डोज है वो है 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर, यानी कि आप 24 घंटे में 3 से लेकर के 4 बोतल तक पेशेंट के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये इसकी डोजेस के बारे में था। अब हम देखते हैं एक स्पेशल नोट्स के बारे में कि नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी फ्रेंड्स इसमें एक नोट है जो कि आपको इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल सलाइन होती है वो उन पेशेंट को नहीं दी जाती है, यानी कि उनके ऊपर नहीं चढ़ाई जाती है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन कब होता है, जब पेशेंट के अंदर Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयंस की आयंस डिक्रीज हो जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनका मतलब जो हाइपर ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम इसे नॉर्मल सलाइन को नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है इन 100 ml के अंदर। तो इसीलिए हम इसे हाइपरटेंशन कंडीशन में नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बोतल के बारे में जिसके ऊपर DNS लिखा होता है, यानी कि DNS को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। यानी फ्रेंड्स, जो हमारी नॉर्मल सलाइन होती है सेम DNS हमारी उसी की तरह है। जैसे कि इसमें जो कंपोजिशन होता है वो DNS होता है वो कंटेन करता है 0.9% NaCl एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml के अंदर 0.9% तो होगा हमारा NaCl और 5 ग्राम होगा डेक्सट्रोज। यानी कि अगर हम कोई बोतल है जिसके ऊपर DNS लिखा है वो 1 kg की है तो उसके अंदर 9 ग्राम तो होगा NaCl और 15 ग्राम होगा उसके अंदर डेक्सट्रोज। तो फ्रेंड, ये था हमारा कंपोजिशन। अब हम देखते हैं इसके यूज़ के बारे में, DNS के यूज़ के बारे में। जैसे अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है या दस्त लग जाते हैं तो उस कंडीशन में हम DNS का यूज़ कर सकते हैं। और
किसी का एक्सीडेंट के टाइम ब्लड लॉस हो जाता है यानी फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम डीएनएस का यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन का। तो अब हम फ्रेंड देखते हैं कि जिन पेशेंट का ब्लड शुगर है वो लो हो जाता है, यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया टीसी हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम डीएनएस का यूज़ करते हैं उसके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट यूज है वो है यूज इन इंसुलिन शॉक्ड। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन शॉक्ड में मतलब इसे हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन में तो ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ऑलरेडी पहले से, और लेकिन जो डीएनएस है उसके भी अंदर हमारा डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होता है, तो ये तो सेम कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज में भी हमारा मतलब जो डेक्स्ट्रोज बढ़ चुका है और इसमें भी हम अलग से भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंसुलिन शॉक्ड होता है वो तब किसी पेशेंट को आता है, जैसे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन से भी और नीचे गिर जाता है, यानी कि जो उसका जो और भी उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस समय में उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं हम इंसुलिन शॉक्ड। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को डीएनएस दिया जाता है, जिससे कि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ सके। तो फ्रेंड जेते हमारे यूजेस के बारे में डीएनएस के। अब हम देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो मैक्सिमम डोज इसकी वो है 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर, यानी कि कोई पेशेंट है उसे हम दिन में 24 घंटे में 3 से 4 बोतल चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं जिन बोतल के ऊपर D5, D10, D25 लिखा होता है उनका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेक्स्ट्रोज के कंपोजिशन के बारे में, इसमें कौन से कंपोजिशन होते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन, यानी कि इसमें जो नॉर्मल सलाइन होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की डेक्स्ट्रोज की परसेंटेज मिक्स होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बोतलों के ऊपर 10% डेक्स्ट्रोज लिखा होता है, कुछ बोतल के ऊपर 5% डेक्स्ट्रोज लिखा होता है, ऐसे ही कुछ बोतल्स के ऊपर 25% डेक्स्ट्रोज लिखा होता है। उसका क्या मतलब होता है, तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जो बोतल होती है वो नॉर्मल सलाइन की होती है, लेकिन उसमें डिफरेंट हमारी डेक्स्ट्रोज की परसेंटेज मिक्स होती है। जैसे इसमें D5 है, इसके अंदर क्या है, हमारा 5 ग्राम पर ml के अंदर डेक्स्ट्रोज मिक्स होगा, और ऐसे ही D10 का मतलब है इसमें कि हमारा 10 ग्राम 100 ml के अंदर डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होगा। ऐसे ही 100 ml के अंदर हमारा 20 ग्राम डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं D25। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट डेक्स्ट्रोज की परसेंटेज थी हमारी नॉर्मल सलाइन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके यूज के बारे में कि इनका यूज कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका यूज है इन वीकनेस, यानी कि कोई भी पेशेंट है वो वीकनेस फील करता है, तो उस कंडीशन में हम डेक्स्ट्रोज का यूज करते हैं, यानी उसके ऊपर डेक्स्ट्रोज चढ़ाते हैं। और फ्रेंड आपने देखा होगा टू रिकवर बॉडी फ्लूइड्स लॉस, यानी कि आपने देखा होगा जो पेशेंट कुछ खा नहीं सकते हैं मुंह से, ना ही कुछ ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो उस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसे बचाने के लिए डॉक्टर उस पर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, जिससे कि उसकी अंदर एनर्जी बनी रहे। आपने देखा होगा ज़्यादातर हमें एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, तो उसके लिए डॉक्टर उसके ऊपर D25 वाली डेक्स्ट्रोज वाली बोतल चढ़ाते हैं, यानी ड्रिप लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे मुंह से कुछ खाया नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उसे 25% डेक्स्ट्रोज वाली बोतल देते हैं, यानी उसके ड्रिप चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो मैक्सिमम 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर्स, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो दिन में 24 घंटों में 3 से 4 बोतलों से हम चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। ये फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट बोतल के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमारी जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ड्रिप चढ़ाने के लिए, उस पर RL लिखा होता है, मतलब ब्लू कलर में RL लिखा हुआ, उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स उसका मतलब होता है रिंगल्स लैक्टेट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड जो लैक्टेट सॉल्यूशन होता है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसे हम बोलते हैं लैक्टेट सॉल्यूशन, या फिर हम इसे हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके डिफरेंट नेम है, जैसे कि रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी तरह से और नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं RL के अंदर कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट्स, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड्स इन वाटर। तो फ्रेंड्स जो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं RL, यानी रिंगल सॉल्यूशन। जैसे इसमें सोडियम प्रेजेंट होगा, सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होगा, वो पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा और कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलते हैं RL, यानी कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी डॉक्टर्स इसका किस कंडीशन में यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसे इसका भी सेम ही यूज है, जैसे डायरिया है, अगर दस्त लग जाते हैं किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी मतलब सीरियस कंडीशन में आरएल का यूज करते हैं, आरएल बोतल का। टू रिकवर बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड लॉस, यूज इन लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, यानी कि किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर लो होता है यानी हाइपरटेंशन होती है उसे, हाइपोटेंशन, तो उस कंडीशन में भी हम डॉक्टर्स आरएल यानी कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अब इसका नेक्स्ट यूज अब वो है न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी किसी पेशेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी कि डिफिशियंसी हो जाती है, तो डॉक्टर्स उस कंडीशन में भी उस पर आरएल बोतल ड्रिप चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं इसकी डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स इसकी जो डोज है वो है 1 to 2 बोटल्स इन 24 आवर, यानी कि दिन में हम उस पर 1 से 2 बोतल उस पर लगा सकते हैं आरएल सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स की बोतल्स, जैसे कि किसी बोतल पे एनएस लिखा होता है, किसी पे डीएनएस लिखा होता है, किसी पे आरएल लिखा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम इस वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं उन सारी बोतल्स के ऊपर कि डॉक्टर्स किन डिफरेंट कंडीशन में इन डिफरेंट बोतल का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।